निर्भया के नाम पर इस देश ने बहुत से आंदोलन देखे हैं। शोर मचा, इंकलाब उठा, नारे लगे, अन्याय के खिलाफ आवाजें भी बहुत बुलंद हुई हैं। इस मामले में इंसाफ मिल चुका है। आज हम आपको निर्भया के नाम एक शांत आंदोलन दिखाने वाले हैं, जिसमें नारे नहीं लगे हैं, जिसमें किसी तरीके की आवाज नहीं है। ये एक ऐसा आंदोलन है जिसमें सरकार से मदद की गुहार भी नहीं लगाई गई है। आम लोग भी नहीं इकट्ठा हुए हैं, बल्कि अपनी हिम्मत और हौसले से खुद की रक्षा की प्रतिज्ञा है। देश की बेटियों को आज हम आयशा से मिलवाएंगे, उस आयशा से जो कहती है कि मदद के लिए गिड़गिड़ाना नहीं, हाथ उठाना सीखना है। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 7, 6, 5. Red corner is cut. माँ बहन का संग रेप करते हैं और दहेज के लिए ज़्यादा रहते हैं और लड़कियों को बेच देते हैं। माँ भी बेच देते, बाप भी बेच देते हैं। जब ये धंधा में लग जाए, इसलिए सिखाना चाहते हैं। लड़कियों अपने आप बचा को सेट अपने आप बचा कर पाएगी। एक आंदोलन वो भी था एक आंदोलन ये भी है। निर्भया के बाद देश भर में महिलाओं के प्रति अन्याय के खिलाफ आवाज उठी थी। इस आंदोलन के शोर ने चीख चीख कर इंसाफ मांगा। इस मामले में इंसाफ हुआ भी। सुप्रीम कोर्ट ने निर्भया केस के 4 दोषियों की फांसी की सजा को बरकरार रखा। लेकिन सवाल ये कि क्या इस ऐतिहासिक फैसले के बाद महिलाओं के प्रति क्राइम थमेगा? इस सवाल के जवाब का इंतजार कोलकाता की आयशा को मंजूर नहीं, क्योंकि आयशा किसी भी तरह के अपराध को मुंहतोड़ जवाब देने का हुनर रखती है। और अब आयशा ये हौसला देश की तमाम बेटियों को भी देना चाहती है। गरीबी, शारीरिक चुनौतियां, कम उम्र में पिता को हमेशा हमेशा के लिए खो दिया, लेकिन ये आयशा की पहचान नहीं है। 19 साल की आयशा नूर कराटे चैंपियन है। इंटरनेशनल चैंपियनशिप्स में 3 गोल्ड मेडल जीत चुकी है। देश में भी बड़े बड़ों को धूल चटा चुकी है। मुश्किलों को पंच मारना 5 साल की उम्र से ही शुरू कर दिया था। अब आयशा लड़कियों के ऊपर से बेचारी, अबला का टैग हटाना चाहती है।
कोच एम.ए. अली ने कहा कि वो फ्री ऑफ कॉस्ट आयशा को सिखाएंगे कराटे। तब से लेकर अभी तक आयशा सिर्फ सीखती ही नहीं, सिखाती भी है कराटे। हर सैटरडे संडे यहाँ पर बच्चों को और महिलाओं को कराटे सिखाती है। कोलकाता की आयशा फिलहाल 500 लड़कियों और महिलाओं को फ्री में कराटे सिखा रही है। कई मुस्लिम लड़कियां हैं, छोटे बच्चे और उम्र दराज महिलाएं भी आयशा से कराटे सीखने आते हैं। आयशा का इरादा इस साल कम से कम 1 लाख लड़कियों को फ्री ट्रेनिंग देने का है। नकाब पहन के, साड़ी पहन के वो लोग फ्री सीखती है कराटे। अपने आप बचाव वो लोग कर पाएगी। अगर यहाँ अगर कोई मुझे टीवी में देख रहे हैं, हम यहाँ रामलीला पार्क आ जाने, फ्री में कराटे सिखाएंगे। बचपन में परिवार वालों ने भाई को कराटे सीखने के लिए भेजा, तभी आयशा ने भी कराटे सीखने की जिद पकड़ ली। बच्ची की लगन देख कोच का दिल पिघल गया। मुझे गर्व है आयशा पर। वो हमारी बच्ची स्टूडेंट ही नहीं बल्कि हमारी बेटी है और देश की वो बेटी है। बहुत सारे सम्मान उन्होंने जीता है और इस साल नेशनल टूर्नामेंट के दरमियान वो डिक्लेयर की है कि अपनी माँ बहन, हमारी अगर माँ बहन को अगर बचना है, खुद से बचो और कराटे सीखना है। 2013 में आयशा ने अपने पापा को खो दिया। 4 बच्चों की परवरिश का जिम्मा अब माँ को उठाना था। 4 बच्चों की पढ़ाई और उस पर आयशा की बीमारी का खर्चा। आयशा को मिर्गी के दौरे आते हैं। इलाज से आराम तो है, लेकिन महीने में 5000 तक खर्च हो जाते हैं। 2000 रुपये तो डॉक्टर का फीस है, 2500 रुपये का दवा होता है। हम सिलाई करते हैं, सिलाई ले करके उसकी दवा एक टाइम नहीं खाएगी तो उसको बहुत परेशानी होगा। फिट हो जाएगी तो एक महीना मतलब इस तरह हो जाएगी, लगे कि मर के बची है, इस हालत हो जाता है उसका। मैं दवा खाती तो अभी थोड़ा कंट्रोल है। बीमारी से कराटे की ट्रेनिंग तो नहीं थमी। आयशा का स्कूल जरूर छूटा, लेकिन पढ़ाई नहीं रुकी है। आयशा इस साल 10वीं के इम्तिहान देने वाली है। उन्हें एपिलेप्टिक फिट्स होती है, उसके बावजूद वो 3 इंटरनेशनल अवार्ड्स जीत चुकी है और 2 नेशनल अवार्ड्स जीत चुकी है। और जब निर्भया जैसी घटनाएं घटती हैं तो उन्होंने ये साल प्लेज लिया है कि वो इस साल 1 लाख महिलाओं को कराटे सिखाएंगी और उन्हें सेल्फ डिफेंस में ट्रेनिंग देंगी। कराटे आयशा के लिए जुनून नहीं, एक मिशन है। आयशा महिलाओं को सेल्फ डिफेंस सिखाना चाहती है। गरीब लड़कियों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए आयशा सरकार से गुहार लगा रही है। हमको अगर दे दे छोटा मोटा जमीन, अपना ट्रेनिंग का अपना ये बाहर जा पाएंगे। कोई अगर मुझे गवर्नमेंट ट्रेनिंग ये दे दे, छोटा मोटा रूम दे दे या जमीन भी दे दे, जब हम फ्री में लड़कियाँ सिखाएंगे। आयशा को द हीरो ऑफ जेंडर इक्वालिटी का सर्टिफिकेट अमेरिकी सरकार की तरफ से मिला है। भारत सरकार के महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की तरफ से आयशा को सोशल मीडिया पर तारीफ भी मिली है। अब आयशा लड़कियों को सेल्फ डिफेंस सिखाने के मिशन को एक आंदोलन बनाना चाहती है। ठीक वैसे ही जैसे देश में अन्याय के खिलाफ आवाज उठी थी, कराटे के जरिए आयशा ऐसे किसी भी अपराध को जड़ से खत्म करना चाहती है। पूजा मेहता, जी मीडिया, कोलकाता।